अस्सलाम वालेकुम। ओके, इस सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 25 पे बात करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 जो है, इट्स अबाउट अ वुमेन लेबर फोर्स इन द टोटल वर्क फोर्स। नाउ इफ़ यू रीड दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बात हो रही है कि ये एक्सपेक्टेड है कि 1990s में वर्क फोर्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी ड्रामेटिकली, एंड दे हैव गिवन यू एन इक्वेशन n is equal to 29.6 plus 1.20 t, and it is to predict the number of women, and जो number of women है, they have given you the age bracket. This n represents the women between age of 35 to 40, ये clearly mention है, or T represents you the time. It is with the correspondence of 1981. Now this is what they have given you. देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस जो अब 25 ऑनवर्ड करेंगे, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न, बिलीव मी। ये मैथ्स की, अप्लाइड मैथ्स के वो क्वेश्चन शुरू हो गए जहाँ वेयर यू स्टार्ट इन्जॉइंग लर्निंग मैथ्स। यहाँ से आपको मज़ा आएगा जब आपको चीज़ें समझ में आना शुरू होंगी। then you would realize a simple equation which is written in a mathematical form, it has some practical meaning. जब आपको ये समझ में आता है, believe me, you start enjoying maths. और यहाँ पे जो लोग आपने देखा होगा, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मैथ्स को enjoy करते हैं। ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे जब आप समझना शुरू करेंगे तो वाकई आपको मज़ा आएगा मैथ्स में। एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आप इसको ग्रास्प कर सकें कि व्हाट इज़ अ बेसिक आइडिया। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में इक्वेशन को पढ़ना और समझना है। नाउ दे हैव गिवन यू इक्वेशन। यहाँ पे देखिए, एक दो वेरिएबल हैं, n और दूसरा t। हमारे पास इक्वेशन का जो फॉर्मेट है वो है y इज इक्वल टू mx प्लस k। हम ये पहले भी बात कर चुके हैं अभी शुरू के क्वेश्चंस में। आई एम श्योर नाउ यू आर वेरी फेमिलियर। इसका मतलब है हमारे पास दो इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं, एक है y और है x। यहाँ देखें, y को रिजेंबल कर रहा है n और x की जगह इन्होंने यहाँ पे t लिखा है। तो पहली तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये हो गई कि जो x है वो यहाँ t को रिप्रेजेंट, या t जो है वो x को रिप्रेजेंट कर रहा है और y की जगह n है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिपेंडेंट एंड व्हाट इज़ इंडिपेंडेंट। यहाँ पे t इज़ इंडिपेंडेंट एंड n इज़ डिपेंडिंग ऑन t। ओके, दूसरी चीज़, व्हाट इज़ t? t इज़ अ टाइम इन द करस्पॉन्डेंस ऑफ 1981। इसका मतलब है t को जब मैं ज़ीरो समझ रहा हूँ तो मैं 1981 में खड़ा हूँ। तो 82 का मतलब है कि 1 हो गया, 2 हो गया, और इसी तरह हम टाइमलाइन आगे बढ़ाते चले जाएँ। एंड सिमिलरली जब मैं n को एक्सप्लेन करूं तो मुझे ये पता होना चाहिए। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, प्लीज़ रीड इट। n इक्वल्स द नंबर ऑफ वुमेन एज 35 to 44 इन द लेबर फोर्स मेजर्ड इन मिलियन। यानी ये जो 29.6 है, ये 29.6 मिलियंस है, और 29.6 मिलियन वुमेन हैं, लेकिन जिनकी एज सिर्फ 35 से 44 के दरमियान है। तो ये वेरिएबल आपको बिल्कुल पहले समझना है। और ये क्वेश्चन मैंने दोबारा यहाँ कॉपी की है जी। 29.6 प्लस 1.2, इन्होंने कहा ग्राफ करने से, हम इसको बाद में देखेंगे, अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे ना। द बी रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। ना इट्स ईजी हेयर। इन्होंने देखें जी, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है एन इंटरसेप्ट, क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि y इज़ बेसिकली n। तो जब हम y इंटरसेप्ट निकाल रहे हैं तो बेसिकली हम n इंटरसेप्ट निकाल रहे हैं। आपको याद होगा n इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट अभी हम पहले कर चुके हैं कि y इज इक्वल टू mx प्लस k। जो k है वो आपका y इंटरसेप्ट या यहाँ पे n इंटरसेप्ट है, जो कांस्टेंट नंबर है, और कांस्टेंट नंबर है 29.6। तो आपका y इंटरसेप्ट या n इंटरसेप्ट जो है वो आ गया 29.6, 0 आपका x कोऑर्डिनेट है, और ये 29.6, ये हम अब तक देखते हैं। अब हम इसका मतलब सीखेंगे इंशाल्लाह। और स्लोप जो है, जो x के साथ नंबर होता है वो आपका स्लोप होता है। यहाँ x की जगह t है, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। t के साथ जो नंबर है वो 1.2 है, तो 1.2 इज़ योर स्लोप। प्लीज़ बी केयरफुल, साइन का आपने ख्याल रखना है। यहाँ प्लस साइन है, तो प्लस 1.2 इज़ योर स्लोप। ओके, now the most interesting part of this question, part number C. Interpret the meaning of the slope and the y-intercept in this application. हमने अब यहाँ सीखना है, और ये आगे भी हमारे अभी बहुत काम आने वाला है इस पूरी एक्सरसाइज में, और इवन
rest of the entire course कि what is the concept of slope and intercept। ओके क्योंकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का क्वेश्चन है तो आपको मज़ा आएगा आई एम श्योर। स्लोप का मतलब क्या है इस इक्वेशन में? स्लोप है क्या? 1.2 है। एंड इंटरसेप्ट क्या है? 29.6 विद जीरो कोऑर्डिनेट, एक्स जो है वो जीरो है। ओके देखिए इक्वेशन बता रही है कि इतनी ख़वातीन हैं, एन जो है वो नंबर ऑफ वुमेन है जो एज 35 से 44 के दरमियान है वर्कफोर्स में। 29.6 प्लस 1.4 आपको याद होगा मैंने अपनी पिछले एक्सरसाइज सॉल्व करवाई थी, स्लोप की डेफिनेशन ये बताई थी, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। और फिर जब इसको मैंने और आसान अल्फाजों में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि द इंक्रीज इन वाई व्हेन एक्स इज इंक्रीज बाय 1 यूनिट, व्हेन एक्स इज इंक्रीज बाय 1 यूनिट। जब जो स्लोप है वो ये बताएगा आपको, एम आपको ये बताएगा कि वाई के कितने यूनिट बढ़ गए जब एक्स का 1 यूनिट बढ़ा। तो एक्स यहाँ पे टी है, इसका मतलब ये है हर साल जब 1 साल मज़ीद बढ़ेगा तो आपकी वर्क फोर्स में 1.20 मिलियन का इजाफा होता रहेगा। सालाना बेसिस पे आपकी वर्क फोर्स जो है 1.2 मिलियन से बढ़ रही है। अब 1.2 मिलियन तो समझ में आ रहा है, बढ़ क्यों रही है? इसलिए कि प्लस का साइन है, दे हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो क्योंकि प्लस है तो इसका मतलब ये जब एक्स बढ़ेगा, वाई एक्स बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये जब टाइम बढ़ेगा तो आपकी वर्क फोर्स भी बढ़ती जाएगी। तो एनुअली जो वर्क फोर्स इज इंक्रीजिंग बाय 1.2 मिलियन, ये देखें यहाँ मैंने लिखा हुआ है जी। स्लोप इज अ चेंज इन एन विद रिस्पेक्ट टू 1 यूनिट चेंज इन टी। हेयर 1.2 मिलियन वुमेन would be added in the labor force each year यानी हर साल। और हर साल का मतलब ये है कि T is increased by 1, यानी 1981 में जो भी लेबर फोर्स है उसमें 1.2 मिलियन का इजाफा हो जाएगा, दिस इज एक्सपेक्टेड। फिर उसको ऐड कर लेंगे तो फिर 82 में उसमें फिर 1.2 मिलियन का इजाफा हो जाएगा वर्क फोर्स में। और अगेन वर्क फोर्स की डेफिनेशन जो है एन की वो ये है, द वुमेन who are having an age of 35 to 44। ये आपने डेफिनेशन याद रखनी है जी, प्लीज बी केयरफुल। नाउ दिस इज द मीनिंग ऑफ स्लोप। नाउ इफ वी गो फॉर वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट इज मैथमेटिकली अगर हम देखें तो वाई इंटरसेप्ट वो जगह है जहाँ पे कोई भी लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही है और यहाँ एक्स का जीरो होना ज़रूरी है, तो हमने यहाँ पे टी को ज़ीरो रख दिया है। इसका मतलब ये है यहाँ पे टी ज़ीरो जो है वो करस्पॉन्ड कर रहा है 1981 को, तो जब मैंने टी को ज़ीरो रखा तो 29.6। इसका मतलब ये है कि जब हमने 1981 में ये इक्वेशन बनाई है तो इस वक्त लेबर फोर्स में 29.6 मिलियन वुमेन ऑलरेडी आर देयर। यू कैन सी हियर वाई इंटरसेप्ट टेल्स अस that in 1981 there are 29.5 million women in the labor force when t is equal to 0. I'm sure it's very clear what is the concept of slope and y-intercept. Now the D requirement, predict the number of women in this age group who will be in the labor force in 1995 and in 2000. Now it's very easy, आप देख लीजिए 81 में अगर आप ज़ीरो पे हैं तो 1995 तक गिने आप, यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर्स, तो आपका टी जो है 14 आ जाएगा। आपने व्हाट यू नीड टू डू, ये जो टी की वैल्यू है यहाँ पे, टी की जो वैल्यू है यहाँ आपने 14 लिख देना है। आप 14 को 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 29.6 में ऐड कर लेंगे, यू विल गेट 46.4 मिलियन वुमेन। इसका मतलब ये है, नाउ इंटरप्रिटेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन द कैलकुलेशन। द इंटरप्रिटेशन इज कि इट इज़ एक्सपेक्टेड कि इन 1995 द वुमेन वर्क फोर्स वुड बी इंक्रीज अप टू 46.4 मिलियन। जो 1981 में 29.6 मिलियन की वर्क फोर्स है वो 46.4 मिलियन तक चली जाएगी क्योंकि एनुअल ग्रोथ उसमें 1.2 मिलियन का है। सिमिलरली 2000 की बात करें, जब आप इसको गिनेंगे तो इट वुड बी 19 ईयर्स, आफ्टर 19 ईयर द वुमेन वर्क फोर्स वुड बी 52.4 मिलियन। नाउ दिस इज हाउ इट इज डन। ओके, व्हाट वाज द ए पार्ट? ए पार्ट ये था जी हमारे पास कि ग्राफ द इक्वेशन,
इक्वेशन जो है, देखिए इक्वेशन जब हम ड्रॉ करते हैं तो जो सबसे आसान पार्ट है वो तो ये है कि जी आप एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे इनके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो है ना, वाई इंटरसेप्ट जो है वो ड्रॉ कर लें। हमें पता है जी, हम यहाँ देख चुके हैं, बल्कि यहीं से मैं उठा लेता हूँ कि जी आपका जो वाई इंटरसेप्ट है वो 29.6 है। वाई का मतलब n है यहाँ पे, x का मतलब t है यहाँ पे, आई एम श्योर इट्स वेरी क्लियर, ये माइनस टी है, उधर जाके प्लस का t हो जाएगा। तो अगर ये 29, तो हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, स्केलिंग कर लेते हैं, ये 1 मिलियन हो गया, ये 2 मिलियन हो गया, ये अराउंड ऐसे ही रफली स्केच कर रहा हूँ, तो ये 3 मिलियन, तो 29.6 मिलियन कोई एक ये पॉइंट हो गया जी, ठीक है, ओके। और इसके बाद जो है मैं, क्योंकि मैं एक ऑप्शन तो ये है कि मैं इसका एक्स इंटरसेप्ट निकाल लूँ, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट वो मीनिंगफुल नहीं है, लेकिन क्योंकि नॉर्मली हम यही करते हैं, आपको वाई इंटरसेप्ट तो इक्वेशन में गिवन होता है, लेकिन एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, आपको y की वैल्यू को 0 रखना पड़ेगा, ओके। देखिएगा इसी इक्वेशन से मैं सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट निकालना है आप जी। हम x इंटरसेप्ट के लिए ज़रूरी है, x इंटरसेप्ट के लिए ज़रूरी है कि आपकी y जो है वो 0 हो, y की वैल्यू 0, ये ज़रूरी है जी। तो y यहाँ पे n है, तो मैंने इसको 0 रख दिया, इज इक्वल टू 29.6 प्लस 1.20 t, ओके। अब आपको पता है जी ये जो 29.6 है मैं इसको उधर ले जाता हूँ, तो ये 29.6 जो है ये माइनस का हो गया, इज इक्वल टू 1.2 t, और ये माइनस का है। हम इसको t के लिए सॉल्व करेंगे तो ये 1.2 जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। लेट मी डिवाइड इट, मैं इसको डिवाइड करके अभी आपको बता देता हूँ। 29.6 डिवाइडेड बाय, लेट मी सॉल्व, 29.6 divided by 1.2 is I'm getting 24.6। तो आंसर जो आपका आएगा वो आएगा t इज इक्वल टू, जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे अपने कैलकुलेटर पे, -24.666। ना आपको पता है टाइम कभी भी माइनस में जाता नहीं है। अगेन इसकी इंटरप्रिटेशन डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है, लेकिन हम इसको ड्रॉ करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ जी कि आपने यहाँ पे ले लिया 10 ईयर्स, यहाँ ले लिया 20 ईयर्स और यहाँ ले लिया 30 ईयर्स, तो 24 पॉइंट माइनस का यहाँ पे कहीं आ जाएगा। ये 2 पॉइंट्स, नाउ यू हैव दीज 2 पॉइंट्स, आप यहाँ पे इसको यूँ करके ड्रॉ कर सकते हैं ना, दिस इज़, और ये लाइन जब स्ट्रेट आगे चली जाएगी तो ये जो है इसका बेशक मीनिंगलेस पार्ट है, लेकिन ये वो पार्ट है जो प्रोडिक्शन में इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो ये दिस इज़ हाउ यू ड्रॉ इक्वेशन। एक दूसरा तरीका ये है कि जी यहाँ पर आपने T14 ले लें, तो यहाँ आपने T5 लिया, T10 लिया, T15 लिया, और 14 के आगे जो कोऑर्डिनेट है 46 पॉइंट। नाउ इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू कि जब आप इसको यूँ 14 पर ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्टली यही कोऑर्डिनेट ड्रॉ होगा लाजमी। और यहाँ अगर 20 है, स्क्रीन से थोड़ा सा बाहर जा रहा है, तो यहाँ अगर 19 पे आप देख रहे हैं, ये है 19, ये 19, तो 19 को अगर आप ड्रॉ करेंगे तो बिलीव मी एग्जैक्टली यहीं कहीं आके ड्रॉ हो रहा होगा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। देखें आप, ये देखें, ये 10, 20, 30, ये अगर मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए करना चाहूँ तो क्योंकि मैंने रफली स्केच किया 40, ये हो गया 50, ये हो गया 60, तो अगर ऐसे ही रफली ही देख लें, ये 40 और ये देखें ये 50, ये तकरीबन अराउंड, क्योंकि मैं बड़ा रफली स्केच कर रहा हूँ तो ये 46 के करीब ही आ रहा है, और दूसरा 52 आया था, तो ये तकरीबन 52 अराउंड वही इसी टाइप की कोई फिगर ड्रॉ हो गई है। दिस इज़ हाउ द graph is drawn. Now we are going to move to question number 26. Now if you read the question number 26, again this is very interesting question. इसमें एक एजेंसी है, वो ये मार्केटिंग रिसर्च फर्म है, वो ये देखना चाह रही है कि व्हाट
a number of tourists can be predicted by using an equation. They have made an equation with past experience. आपने ये equation बनाना सीखी थी exercise 2.1 में. Now you are using what is the use of that equation in practical world. देखिए एक इक्वेशन बना के दिए P इज इक्वल टू 275,000 2,75,000 प्लस 7,500 T. नाउ दिस इज गिवन हियर. इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपके पास y की जगह P है और x की जगह T है. ठीक है जी. एंड वे P इज अ नंबर ऑफ टूरिस्ट एंड T इज अ नंबर ऑफ टाइम इज ईयर्स. और T जो है जब ज़ीरो होगा इट आइडेंटिफाइज द करंट सीजन, यानी आप आज की बात कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल मैं अगर आज की बात करूं तो ये फॉल 2022 है, तो ये जो सीज़न है ये आपका ज़ीरो है. तो अगला सीज़न जो है लेट सपोज वो फॉल 2023 है, तो फॉल 2023 वुड बी T1 एंड सो ऑन. नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग दे हैव आस्क्ड कि ग्राफ द इक्वेशन, इसको हम बाद में देखते हैं. द सेकंड थिंग, आइडेंटिफाई द स्लोप एंड y-intercept. ओके, अगेन स्लोप y-intercept को इन्होंने p का नाम दिया है. अगर इफ़ यू सी हेयर नाउ, इस इक्वेशन में जो t के साथ है वो स्लोप है 7,500 और जो कांस्टेंट नंबर है वो आपका इंटरसेप्ट है, p इंटरसेप्ट. आई एम श्योर इट्स वेरी क्लियर. तो इट्स नाउ आई एम श्योर इट हैज़ बिकम ईजी फॉर यू टू राइट इट कि इसका ये कैसे लिखना है. नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ स्लोप एंड द पी इंटरसेप्ट इन दिस एप्लीकेशन. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक मिनट के लिए इसको स्टॉप करके पॉज करके पहले खुद इंटरप्रेट कीजिएगा और उसके बाद फिर मेरी बात सुनिएगा. अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देखिएगा आपने क्या इंटरप्रेट किया है, क्या आपने सही इंटरप्रेट किया था या नहीं किया था. क्योंकि अगेन आप इसके बाद तो मेरी बात सुने लेंगे ना. हाउ वी आर गोइंग टू इंटरप्रेट इट. देखिए स्लोप इज चेंज इन वाई because of change in x, 1 unit change in x. अच्छा, 1 unit change in x का मतलब ये एवरी सीजन, हर सीजन, क्योंकि x जब बढ़ता जाएगा एक से तो नेक्स्ट सीजन यहाँ पे क्योंकि t इज द n और t का मतलब टाइम है और n जब t बढ़ेगा तो नेक्स्ट सीजन यानी हर साल एनुअल की बात हो रही है. इसका मतलब ये है कि हम ये क्या, और आपका p जो है नंबर ऑफ पीपल है, जब नंबर ऑफ टूरिस्ट हैं, हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि प्लस साइन है तो एनुअली इट इज़ एक्सपेक्टेड कि 7,500 विजिटर्स बढ़ते जाएंगे. 7,500 का इंक्रीमेंट लगता जाएगा नंबर ऑफ विजिटर्स पे, नंबर ऑफ टूरिस्ट पे. इट इज़ एक्सपेक्टेड कि एनुअली वी वुड सी एन अ ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ 7,500 विजिटर्स इन एवरी नेक्स्ट सीजन. अगर इस साल 1,000 हैं और इस साल 10,000 हैं तो अगले साल 17,000 होंगे. तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ 7,500 स्लोप के फॉर एवरी नेक्स्ट ईयर, एवरी नेक्स्ट सीजन इट इज़ एक्सपेक्टेड कि देयर वुड बी इंक्रीज ऑफ 7,500 टूरिस्ट. Now what is the y-intercept here? The y-intercept is 2,75,000. इसका मतलब ये है कि इसको मैंने ज़ीरो कर दिया क्योंकि आपके लिए y-intercept के लिए ज़रूरी है कि x ज़ीरो. ये देखें ये पूरी टर्म ज़ीरो हो गई तो p इज इक्वल टू 2,75,000. p ज़ीरो का मतलब क्या है? p ज़ीरो का मतलब करंट है, करंट सीजन, मतलब है आज के मौजूदा सीज़न में जिसको कि इक्वेशन बनाई गई है या बात की जा रही है. इस वक्त जो टूरिस्ट विज़िट कर रहे हैं वो 2,75,000 विजिटर्स हैं हु हैव बीन हेयर, जो यहाँ आ चुके हैं, आने वाले हैं या एक्सपेक्टेड हैं. तो 2,75,000 रुपये. नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वाई इंटरसेप्ट क्या है. देखें इसकी एप्लीकेशन क्या है. इसकी एप्लीकेशन ये है कि फॉर एग्जांपल आप किसी टूरिस्ट इदारे के लिए काम कर रहे हैं, किसी मार्केटिंग एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं. नाउ यू कैन रिकमेंड कि सर इस सीज़न में you have to make arrangement of 2,75,000 people because they are expected to come. और अगर आप 10 साल की प्लानिंग उनको स्केड्यूल करके दे रहे हैं तो आप उनको बता दें जी कि 7,500 लोग जो हैं हर साल इंक्रीमेंटल आएंगे. तो इसका मतलब ये है कि 2 सालों में 15,000, 4 सालों में 30,000 लोगों का इजाफा होने वाला है. तो आपको फैसिलिटीज़ ऐसी बनानी है, होटल डेवलपमेंट वैसी करनी है, रोड डेवलपमेंट वैसी करनी है, पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक फैसिलिटीज़, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स. तो वो आपने उसी रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसको इसी हिसाब से प्लान करना है क्योंकि 7,500 लोगों का आप इजाफा एनुअली या पर सीज़न एक्सपेक्ट
कर रहे हैं. Now this is the interpretation of this. Okay, when we talk about the again graph, तो इसका ग्राफ अगेन ग्राफ के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है जी. एक बेसिक रूल याद रख लें, एक एक्स इंटरसेप्ट है, एक वाई इंटरसेप्ट है, वो दो पॉइंट पकड़ लें, दोनों पॉइंट को जॉट डाउन करके मिला दें तो आपके पास एक ग्राफ इसका आ जाता है. वाई इंटरसेप्ट तो बहुत ही आसान है. आप देखें जी, दो क्योंकि ये रकम बड़ी है, 100,000 की बात है, तो ये 100,000 हो गया, ये 200,000 हो गया रफली, ठीक है, ये आपका रफली 300,000 हो गया. तो यहाँ पे कोई तकरीबन आपकी एक पहली टर्म आ गई 2,75,000. एक पॉइंट तो ये जॉट डाउन कर दिया आपने. दिस इज़ वन पॉइंट. ये आपका वाई इंटरसेप्ट है. नाउ अगेन एक्स इंटरसेप्ट के लिए ज़रूरी है कि आपकी y की वैल्यू जो है वो 0 होनी चाहिए. उसको हम यहाँ पे भी देख लेते हैं क्योंकि इक्वेशन ये है. अब y की वैल्यू अगर मुझे 0 रखनी है तो मैंने y की वैल्यू 0 रख दी, यानी यहाँ पे p की वैल्यू 0 रख दी. नाउ व्हाट आई एम लेफ्ट विद दिस. आपको पता है कि मैं अगर ये इक्वेशन के उस तरफ ले जाऊँगा ये माइनस का हो जाएगा, तो कुछ इक्वेशन ऐसी बचेगी कि t इज़ इक्वल टू 2,75,000 डिवाइडेड बाय 7,500. लेकिन ये माइनस का होगा. माइनस का इसलिए होगा, मैं आपको बता देता हूँ, आई एम श्योर वेरी क्लियर टू एवरीवन, लेकिन मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि t यहाँ पे है. ये जब 75,000 घूम के इधर आया होगा तो ये माइनस का हो गया होगा, तो ये माइनस का है. ओके जी, 2 0 से 2 0 काट देते हैं हम और हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं इसको कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ और आप इसको ख़ुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं. जस्ट टू चेक, 2,75,000 डिवाइडेड बाय 7,500. नाउ आई एम गेटिंग 36.666. इसका मतलब है 36 t इज़ इक्वल टू, देखिए माइनस का आ रहा है. और अगेन इसकी इंटरप्रिटेशन इसलिए प्रैक्टिकल नहीं होती, लेकिन क्योंकि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ग्राफ हमने ड्रॉ करना है 36.666. ओके जी, अगर मैं इसको यहाँ पे स्केलिंग में 10 ले लूँ, इसको फिर 20 ले लूँ, इसको फिर 30 ले लूँ और इसको फिर आगे बढ़ा के 40 अप्रॉक्सीमेट ले लूँ, तो नाउ दिस इज़ समवेयर जहाँ पे 36 पॉइंट, क्योंकि हम रफली स्केच कर रहे हैं और मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करता हूँ इसकी, तो ये ऐसे कुछ आ रही है. नाउ दिस इज़ लाइन, और जो इसकी जो प्रैक्टिकल काम है वो आगे से ये होगा जब आप इसको स्ट्रेट खींचते जाएंगे. नाउ दिस इज़ the line which would be used for prediction. Now this is how you draw a graph.